जीवित परमेश्वर के जीवन देने वाले जीवित वचन शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा एम्ब्रोन था, जो इजरायली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तल्मी की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिया, जो हगित से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सपत्या, जिसकी माँ अबीतल थी। छठवा इत्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेल थी, जिसका नाम रिस्पा था। वह अय्या की बेटी थी, और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ, और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ परमेश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेरशेबा तक इज़राइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, देश किसका है? और यह भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इज़राइल का मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूँ कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझसे भेंट न होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा, मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियाँ देकर अपने कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लेश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। फिर अब्नेर ने इज़राइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की, पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इज़राइल को पलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इज़राइल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए भोज किया। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इज़राइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। तब
दाऊद के कई जन और योआब समेत कई चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए। अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि फिर तूने उसको जाने दिया और वह चला गया है? तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और लंगड़ा और तलवार से घात किया जाने वाला और भूखा मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूर्ख के समान मरे? न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांवों में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था, उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इज़राइल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ, तो भी आज निर्बल हूँ और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। परमेश्वर वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।